हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मुगल एम्पायर की टाइमलाइन। देखिए, इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ा। जब हमारे दिमाग में टाइमलाइन होती है ना, तो हमें बहुत आराम से वो एम्पायर या वो डायनेस्टी बहुत अच्छे से समझ में आती है, जब ये पता होगा किस पीरियड में क्या चल रहा है, कौन रूलर आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हम जो समझने वाले हैं, आज हम समझेंगे मुगल एम्पायर की टाइमलाइन, जिसके बेसिस पे हम देखेंगे कि कौन सा रूलर कब आ रहा है, क्या हो रहा है, और कौन से नए कैसे डिक्लाइन में जाएंगे, और इससे कौन से नए रीजनल किंगडम्स निकल के आएंगे, कैसे ब्रिटिशर्स इफेक्टिवली अपना रोल प्ले करना शुरू करेंगे, और किस तरह से जो मेडिवल हिस्ट्री है वो मॉडर्न में ट्रांसफॉर्मेशन होती है। इन सब के बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहले हमें टाइमलाइन दिमाग में होनी चाहिए, उसके बाद हमें रूलर्स को समझना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो हमें पहले ये चीज़ जाननी है और समझनी है। ओके, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसके बाद हम धीरे धीरे अब मॉडर्न हिस्ट्री में एंटर करना शुरू करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं मुगल एम्पायर के बारे में। देखो, दिल्ली वाले रीजन में अभी फिलहाल के लिए यहाँ चल रहा है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत में लास्ट डायनेस्टी होती है, दैट इज लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी में भी इब्राहिम लोधी होते हैं। इब्राहिम लोधी को हटाया, किसने हटाया? बाबर आता है और वो हटा के चला जाता है। ठीक है, क्यों हटाया बाबर ने? क्योंकि इसको भी बहुत सारे लेटर भेजे गए थे कि बाबर आओ। किसने भेजे थे? तो इब्राहिम लोधी के ही चाचा हैं, वो इसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते हैं, और उसके बेसिस पे बाबर आता है और इनको हटा के चला जाता है, और यहाँ से खुद की अपनी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करते हैं। उसी से आता है मुगल एम्पायर। क्या है, कैसे आया बाबर, क्यों आया बाबर, वो सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, एक एक रूलर को पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हमें देखना है मुगल एम्पायर किस किस तरीके से आता है और कितने पार्ट्स में आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मुगल एम्पायर दो पार्ट्स में आएगा, दो पार्ट्स में, जहां हम समझेंगे कि किस तरीके से ये यहाँ पे डेवलप होते हैं। ये दो पार्ट्स में, एक 1526 से 1707 इस पीरियड में आएंगे, कुछ रूलर्स इस पीरियड में होंगे, जहां पे हम बोलते हैं कि डेवलप्ड फेज है। डेवलप्ड फेज मतलब ये बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश, बहुत बड़ा एम्पायर इस पीरियड में बनता है, बहुत बड़ा एम्पायर बनता है। ठीक है, उसके बाद 1707 के बाद 1857 तक यहाँ पे भी बहुत सारे रूलर्स आए, लेकिन ये फिर उतना फ्लरिश नहीं। यहाँ से इनका डिप्लेशन होना, या हम ये कह दें डिसइंटीग्रेट होना, ये छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स निकलना शुरू करेंगे, डोमिनेट करना शुरू करेंगे, और इसी से यहाँ पे इफेक्टिव, इनकी इतनी इफेक्टिवनेस कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ से डिक्लाइन में जाना शुरू करेंगे। ओके, तो समझते हैं, पहले हम रूलर्स के नाम देखते हैं। इसको हम पोस्ट, या हम ये कह सकते हैं पोस्ट मुगल पीरियड। ठीक है, पोस्ट मुगल पीरियड। ओके, चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं यहां पे रूलर्स में, तो आपको एक ट्रिक से याद रखना है, BHAJSA, भजसा, भजसा, भजसा। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। भजसा का मतलब B फॉर बाबर, B फॉर बाबर। इसको इस तरीके से BHAJSA, भजसा। 6 एम्पायर, 6 रूलर्स हैं, इनका अपना अपना रोल है, अपने अपने टाइम में आएंगे, क्या काम करेंगे, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। दूसरा है हुमायूं, हुमायूं। तीसरे हैं अकबर, अकबर। जहांगीर, दैट इज शाहजहां, शाहजहां। और लास्ट है हमारे पास औरंगजेब, औरंगजेब। ठीक है, तो ये 6 रूलर्स हैं, किस पीरियड में आ रहे हैं? 1526 टू 1707। अगर हम इनका टाइम पीरियड देखते हैं तो ये इस पीरियड में आते हैं, 1526 टू 1530, इस पीरियड में। ठीक है, अब ये आते हैं, हुमायूं आता है, वो आता है 1530 से 1540, इस पीरियड में। फिर यहाँ से इनको भगा दिया जाएगा बाई शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी आएंगे, वो इसको भगा देंगे। फिर यहाँ पे सूर्य डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट होती है
और वापस से हुमायूं लौट के आता है 1555 में, वापस से दोबारा से आता है। पहला पीरियड इसका 1530 टू 1540 के बीच में होता है। दूसरी बार ये वापस से लौट के आता है, दोबारा से अटैक करता है और ये 1555 में सूर्य डायनेस्टी जो होती है उसको रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह पे खुद बैठेंगे। ओके, उसके बाद अकबर आते हैं 1555 से 1605। ये वो टाइम पीरियड है जब यहां पे ब्रिटिशर्स की एंट्री होना शुरू हो जाती है, ब्रिटिशर्स आ जाते हैं, ब्रिटिशर्स भी इंडिया में एंटर कर चुके हैं। ठीक है, इनके टाइम पीरियड में पुर्तगीज आए हुए थे, पुर्तगीज। ठीक है, इसी टाइम में विजयनगर एम्पायर भी था। मैपिंग देखेंगे, अभी फिलहाल के लिए पहले एक बार ये समझिएगा, फिर मैं मैप से आपको इंडिकेट करवाऊंगा। ओके, ये आए 1555 से 1605। अब जहांगीर 1605 से 1627 इस पीरियड में आते हैं। यहाँ पे शाहजहां आते हैं, दैट इज 1627 टू 1658 इस पीरियड में। 1658 से औरंगजेब आते हैं, 1658 से 1707 इस पीरियड में, 1707 औरंगजेब। ये है इनका टाइम पीरियड। ओके, क्लियर है? इसी को बोलते हैं डेवलप्ड फेज। यहाँ पे इस टाइम पीरियड में दिल्ली सल्तनत, सॉरी मुगल एम्पायर सबसे बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा, एक्सपेंशनिस्ट हम ये कह सकते हैं। पूरे का पूरा कंट्रोल है इनका, इनसे सारे के सारे जो भी ब्रिटिशर्स है या कोई भी आ रहे हैं वो डर रहे हैं, इनके सामने झुक रहे हैं। लेकिन औरंगजेब के ख़त्म होने के बाद ये जो एम्पायर है यहाँ पे ख़त्म होने के बाद डिक्लाइन फेज में जाना शुरू करेगा। डिक्लाइन फेज में क्यों जाना शुरू करेगा? क्योंकि जितने भी मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स वो एक तरीके से रूलर को अपॉइंट करवा रहे हैं, वो बना रहे हैं कि किसको राजा बनाया जाए। जिसकी तरफ मिनिस्टर्स हो जाएंगे वो पलड़ा भारी हो जाएगा, जिसकी तरफ मिनिस्टर्स नहीं होंगे वो पलड़ा डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो रूलर्स आएंगे तो 8-9, लेकिन उनके बीच में, उनके पास में बहुत तरीके की, हम ये कह सकते हैं 3W की प्रॉब्लम होगी। 3W कौन कौन से? वाइन, विमेन एंड वेल्थ। इनका मिसयूज करते हैं ये, और सारा दिन बस इसी नशे में बैठे रहेंगे। इसी वजह से ये अपने आप को धीरे धीरे डिक्लाइन में लेके जाएंगे। कौन कौन से हैं? अब उन रूलर्स के नाम देख लेते हैं एक बारी। तो यहाँ पे हमारे पास में 1517 के बाद में, औरंगजेब के बाद में यहाँ पे रूलर्स आना शुरू होंगे। पहला बहादुर शाह, ठीक है। दूसरे जहांदार शाह। उसके बाद आते हैं हमारे पास में फर्रुख सियार। देखिए जब फर्रुख सियार आएगा ना, तो ये धीरे धीरे, क्योंकि इसको प्रॉब्लम है, इसको बीमारी है बहुत ज़्यादा, ब्रिटिशर्स इसकी हेल्प करेंगे और ब्रिटिशर्स हेल्प करेंगे तो ये ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स देना शुरू कर देगा। यहाँ से इसके टाइम पीरियड से ब्रिटिशर्स अपने आप को डोमिनेट करना शुरू कर देंगे। पॉइंट क्लियर है? तो हमारे पास में फर्रुख सियार आया। इसके बाद आता है मोहम्मद शाह रंगीला। ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम में बंगाल बनना शुरू हो जाएगा, अवध भी बनना शुरू हो जाएगा, नीचे हैदराबाद बन जाएगा। मराठास तो ऑलरेडी डोमिनेट कर रहे थे तो वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड होगा, इसका टाइम पीरियड 1719 के बाद में, 1719 टू ये 48 के आसपास तक रहेगा। इस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा रीजनल किंगडम्स बन जाएंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? इसके बाद आता है हमारे पास में, दैट इज अहमद शाह। इसके बाद आते हैं हमारे पास में, छोटे छोटे आएंगे, उनका इतना रोल भी नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, आलमगीर, शाह आलम। फिर आएगा अकबर 2। ये अकबर 1 नहीं है, ये अकबर 2 है। ठीक है, और लास्ट में आएगा बहादुर शाह से शुरुआत हुई थी तो बहादुर शाह। ठीक है,
इस तरीके से हमारे पास में ये कुछ रूलर्स हैं जिनको हमें देखने को मिलता है। ये आएंगे, आपको बस इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे बहादुर शाह हो गया, जानदार शाह हो गया, फर्रुख सियार हो गया, मोहम्मद शाह रंगीला हो गया, यहाँ तक कि आपको ज़्यादा पता होना चाहिए इनके बारे में, क्योंकि इसके बाद में जो रूलर्स आएंगे ये इतना रोल प्ले नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत वीक है। इन सब में ये प्रॉब्लम है, ये 3W, और इस प्रॉब्लम की वजह से ये एम्पायर को डिक्लाइन में लेके चले जाएंगे। ठीक है, अगर मैं आपको मैपिंग से एक्सप्लेन करूं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि किस तरह से ये एम्पायर, देखिए 1527 से और किस तरह से चेंजमेंट आता है मैप में, वो देखिए, ताकि हर चीज़ को जब आप मैपिंग से समझते हो ना तो वो चीज़ आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। अगर यदि मैं आपके सामने बात करूँ, मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाता हूँ, नीचे के पार्ट को ऐसे बनाया। ठीक है, दिल्ली वाले पार्ट में बैठा यहाँ पे मुगल बैठे, और इनका पूरे का पूरा, अगर यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे पूरा होल्ड होता है किस टाइम पीरियड में, ये ऐसे फैलते चले जाते हैं। किस टाइम पीरियड में, 1527 टू 1707, पूरा कंट्रोल इस तरीके से होता है। इधर यहाँ पे भी अपना कंट्रोल रखते हैं, इस तरीके से पूरा कंट्रोल रखेंगे। ठीक है, लेकिन जब आप बात करोगे पोस्ट पीरियड में, पोस्ट मुगल्स, इस पीरियड की बात करोगे तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा, यहां पे ये कुछ इस तरह से अगर यदि हम बनाए तो ये इतने से रह जाएंगे दिल्ली में, यहां पे मुगल्स बैठे, यहां पे आपको देखने को मिलेगा अवध जो निकल के आएगा, अवध निकल के आएगा, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको बंगाल देखने को मिलेगा जो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेगा इनसे। हमें नीचे देखने को मिलेगा यहाँ पे हैदराबाद के बगल में इधर हमें देखने को मिलेंगे मराठास देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से नीचे हमें मैसूर देखने को मिलेगा, बाद में मैसूर। ठीक है, मैसूर देखने को मिलेगा। ऐसे ही राजस्थान वाले रीजन में भी हमें देखने को मिलेंगे, जो राजपूत है वो निकल के आएंगे, और ब्रिटिशर्स धीरे धीरे इन सब को अपने कंट्रोल में लेते आएंगे, धीरे धीरे कंट्रोल में लेंगे। सबसे पहले ब्रिटिशर्स बंगाल को कंट्रोल में लेंगे, उसके बाद वो मैसूर को जीतना शुरू करेंगे, फिर अवध, मराठा सबको अपने कंट्रोल में लेंगे, और एट लास्ट ब्रिटिशर्स का होल्ड होगा सबसे आखिरी में। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। जहां पे ये इतना बड़ा एम्पायर जो सारे का सारा इनका था, वो धीरे धीरे करते करते वो ऐसा टूट गया। ऊपर कश्मीर वाला रीजन भी होगा, वहां पे भी चले जाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से ये यहाँ से यहाँ चेंज होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगी, कैसे होगी, कैसे ये रूलर्स जो हमने डिस्कशन किया बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, एक एक पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको फिलहाल ये पता होना चाहिए, ये टाइमलाइन आपके दिमाग में होनी चाहिए। हम इनको अब स्टडी करेंगे, यहाँ से हम एंटर करेंगे मॉडर्न इंडिया में। ये मॉडर्न इंडिया का पार्ट है। 1857 तक हम देखेंगे कंप्लीटली कि किस तरह से ये टूटते हैं और कैसे 1857 की क्रांति होती है, क्यों होती है, उन सब को डिटेल में देखेंगे। ओके, पॉइंट क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम बात करेंगे बाबर के बारे में कि वो किस तरह से रोल प्ले करता है, किस तरह से वो इंडिया में एंटर करता है, क्यों करता है, उनके बारे में हम कंप्लीट समझने वाले हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया, जिससे आपको मुगल एम्पायर की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।